हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का इस नए और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, थंबनेल पर, टाइटल पर आपने देखा होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो सरकार लाने जा रही है और 15 अप्रैल 2025 से नया सिस्टम जो है पूरे भारत के आंगनबाड़ी सेविकाओं के मोबाइल में जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें काम करने लगेगा। क्योंकि आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप का डाटा लेकर के कई जगहों पर लाभार्थियों से ठगी की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है। इसको लेकर विभाग ने कदम उठाया है। अब सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या पासवर्ड या एमपिन से काम नहीं चलने वाला है। इसके साथ साथ उसी समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद जो है आगे का काम हो पाएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के संबंध में केंद्र सरकार का जो लेटर है, चलिए डिटेल में आगे हम आपको बता दें ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ अभी शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए कि आने वाले 10 दिनों में ये नियम जो लागू होगा तो कैसे काम करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को जितना भी काम करना है, सारा का सारा काम जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप जो है पूरे भारत की सेविकाओं को जो है वो करना होता है। उसका डेटा लीक नहीं हो, इसके लिए जो है सरकार की ओर से फिर से एक नया सिस्टम जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप में जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो है एक प्रोसेस लाया गया है, जिसके मुताबिक जो है अब आने वाले दिनों में आप सभी को जो है लॉगिन करने का एक नया सिस्टम सेफ्टी के लिए देखने को मिलेगा। इसके संबंध में जो लेटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 3 अप्रैल को जारी किया गया है। सबसे पहले मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप अन्य सेवकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 5-6 दिनों में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा और 15 अप्रैल से नियम प्रभावी हो जाएगा। तो किस प्रकार लॉगिन करना होगा, ओटीपी बेस्ड लॉगिन जो है वो क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम आगे आपको देने जा रहे हैं। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इस लेटर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर ऑफ ऑल स्टेट्स और यूटीज को जारी किया गया है। पूरे भारत के हर एक राज्य के जो है वो मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव को, इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय डिपार्टमेंट के सचिव को और समाज कल्याण विभाग के सचिव को सभी राज्यों में जारी किया गया है। देखिए, इस लेटर का जो सब्जेक्ट है क्लियरली मेंशन है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी ईमेल आईडी, पासवर्ड और ओटीपी भी अब चाहिए फॉर पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड लॉगिन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन एक्सेस ऑन रूटेड एंड डेवलपर मोड डिवाइसेस फ्रॉम 30 अप्रैल 2025। इसका मतलब ये है कि अब सभी डिवाइस में जो लॉगिन करने के पहले जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के द्वारा ही जो आप काम कर पाइएगा। लिखा गया, सर मैडम, विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इट इज इन्फॉर्म दैट मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड इनपुट ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग अटेम्प्ट्स मेड फॉर ब्रीचिंग डेटा सिक्योरिटी इन पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन एंड डैशबोर्ड। मतलब कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप का मोबाइल नंबर और एमपिन का यूज करके जो है जो भी हैकर हैं वो लाभार्थी का डेटा निकाल रहे हैं और डेटा निकाल के जो है लाभार्थी को फ़ोन कर रहे हैं और साइबर ठगी हो रही है। ऐसा डिटेल जो है, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है केंद्र सरकार के पास पहुंचा हुआ है। इसको लेकर जो है ये बदलाव किया जा रहा है कि अब कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो है, भले ही उसको एमपिन या पासवर्ड मालूम हो, भले ही उसको मोबाइल नंबर मालूम हो, लेकिन लॉगिन नहीं हो पाएगा। लेकिन लॉगिन होगा कैसे? तो दूसरा जो पॉइंट दिया गया है कि इन दिस रिगार्ड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन एक्सेस ऑन रूटेड डिवाइस एंड डेवलपर मोड फ्रॉम 30 अप्रैल 2025 से जो है ये लागू होगा। लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो तीसरे पॉइंट में दिया गया है। शेयरिंग ऑफ पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड क्रेडेंशियल विथ अदर में रिजल्ट इन लीकेज ऑफ सेंसिटिव डाटा। यानी कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और एमपिन बता दिया, वो लॉगिन करके लाभार्थी को जोड़ सकता है या फिर डिलीट कर सकता है या फिर उल्टा पलटी काम कर सकता है या डेटा लीक कर सकता है। इसी के चलते हैंस फ्रॉम 15 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड लॉगिन टू पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे स्टेट लेवल से पोषण ट्रैकर का लॉगिन करना हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल से या ब्लॉक या सेक्टर लेवल से, will be based on 2 factor authentication that mean MPIN and OTP। मतलब कि मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर आपको मालूम है, आपका एमपिन भी आपको मालूम है, लेकिन इसके बाद जैसे ही अपडेट आएगा तो ये दोनों आप डालिएगा तो लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन करने के लिए आपके बाद वहाँ पर सीधे सीधे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए जो मोबाइल नंबर आपका पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड है उसमें जो है इनकमिंग होना चाहिए। तो उस पर जो है विभाग की ओर से ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप पोषण ट्रैकर ऐप में डालिएगा,
तब जाकर लॉगिन होगा, तब जाके आप आगे का काम कर पाइएगा। यानी कि अब मोबाइल नंबर, एमपिन और ओटीपी तीनों की ज़रूरत होगी। आपके पास वो मोबाइल नंबर हर हाल में होना चाहिए जो आपने जो है पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर कराया हुआ, और उस पर इनकमिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिचार्ज ना होने के चलते उस पर कोई ओटीपी या मैसेज नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाइएगा। देयरफॉर ऑल मोबाइल नंबर्स मस्ट बी अपडेटेड इन द सिस्टम। It is also requested to direct all the concerned officers to not to share their पोषण ट्रैकर credential with anyone else. This issue with the approval of the competent authority, यानी कि इसका अप्रूवल जो अथॉरिटी से मिल गया है। यहाँ पर अर्काजा दास जो डायरेक्टर पोषण अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के, उनका सिग्नेचर आपको देखने को मिल जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी लेवल पर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेक्टर लेवल पर जो भी अधिकारी काम करते हैं उनको, और आने वाले समय में सेविका के लिए भी जो है वो 30 अप्रैल के आसपास ये नियम जो है लागू हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।